लोग सोचते थे कि लैमिनेट ही होता है जहाँ बहुत पैसा बिकता है। तो इन्होंने एक यूरोपियन लाइन जिसमें 100 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है, गुजरात के कच्छ में इन्होंने इस्टेब्लिश की है और डिज़ाइन ट्री के नाम से है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग इम्पोर्ट करके ला करके प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। क्वालिटी वाइज, डिज़ाइन वाइज, कलर वाइज बहुत अच्छा इनोवेशन है। मैं तो इस मंथ को घुमा हूँ, देखा है, और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट अगर आज सरफेस डेकोर इंडस्ट्री में देखा जाए तो जिस सेगमेंट में इन्होंने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है थर्मो लैमिनेट के नाम से। हालांकि आपने ऐसे कर दिया कि ये नाम कॉपी पे हुआ, तो कॉपी जिसका होता है वो तो किंग होता है। तो धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है इस पैनल में। तो राजीव जी, बेसिकली यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट समझ में आ रहा है। एक तो जो हम कारपेंटर की बात कर रहे हैं और दूसरे रिटेलर की। ये चीज़ देखिए, जो इनोवेशन है वो एक्चुअली स्टार्ट होता है कारपेंटर और रिटेलर से ही। जो आइडिया क्रिएट होता है ये वही लोग हैं जो आइडिया क्रिएट करते हैं। लाइक टू गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, जो ये हमने यूनिकोड का स्ट्रैटेजी लगाई या फंडामेंट किया, ये वो कारपेंटर ही था जिसने हमने ये बताया कि भाई ये कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जिसमें उनको ग्राउंड लाइन्स आती है, सरफेस तो बहुत बढ़िया है बट वो यूनिकोड नहीं। सो वहीं से वो आइडिया आया कि भाई यूनिकोड बनाना है। सेकेंडली वही कारपेंटर था जिसने बताया कि बहुत बार इंटीरियर ये कहता है भैया मुझे कॉर्नर में लगाना है, कर्व्स में लगाना है, राउंड करना है, बट जो सरफेस मटेरियल अवेलेबल है बाजार में उसमें वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला भी कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया वो कारपेंटर का ही इनपुट था, वो रिटेलर का ही इनपुट था, जो कहीं ना कहीं जाके एक इनोवेशन बना और प्रोडक्ट बना। तो डेफिनेटली राजीव जी देखिए, इनोवेशन एंड जो एग्जीक्यूटर है, वेदर इट्स अ कारपेंटर और मे बी एन OEM, ये स्ट्रैटेजीज, ये आइडियाज वहीं से क्रिएट होते हैं। लाइक ये जो मैचिंग एज बैंड का भी जो कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया, वो आइडिया आया कोई कारपेंटर, कोई OEM से, जो रोज वो चीज़ों को झेल रहे थे, परेशानी देख रहे थे कि वो डेकोरेटिव सरफेस तो बढ़िया मिल गया, मैचिंग एज बैंड नहीं मिल रही। तो वहीं से वो आइडिया क्रिएट हुआ कि चलो एज बैंड ऐसा बनाया जाए कि वो ही प्रोडक्ट से बने जो 100% मैचिंग एज बैंड के लिए बनता है। सो माय कंक्लूडिंग रिमार्क राजीव जी would be, any innovation that comes into the trade comes from the execution side, not from a strategy or a boardroom. It comes from जो आदमी फ्लोर लेवल पे काम कर रहा है उसे प्रॉपर पता होता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, और उसको अगर हम प्रॉपर से सुनते हैं, समझते हैं, तो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनता है एंड वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होता है। बिकॉज जैसे शिंदे जी ने भी बताया, एट द एंड ऑफ द डे ये प्रोडक्ट यूज करते हैं कारपेंटर्स, OEMs। तो अगर उनकी प्रॉब्लम के अनुसार अगर सोल्यूशन बना है सो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा ब्रांड को ग्रो करना ही। दैट्स माय रिमार्क, थैंक यू। टू क्रिएट अ सीमलेस सर्फेसेस, लाइक जो चीज़ हमने थर्मोलैमिनेट में किया था वही चीज़ हमने इस बार डोर्स में लाए हैं। सो वी हैव अ सोल्यूशन जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपके डोर शटर पे यूज़ कर सकते हो, उसी को आप डोर के फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, जो आप चॉकलेट भी बोल सकते हो, एंड उसी का 100% मैचिंग एज बैंड्स बनता है। सो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ सोल्यूशन जो डोर मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। तो जो चीज़ हमने 1DTL थर्मोलैमिनेट में किया था कि एक सीमलेस सरफेस दे रहा था, वेदर आप उसको बेंड कर लो या उसकी मैचिंग एज बैंड्स दे लो या यूनिकोड सरफेस यूज़ कर लो, तो उसी फंडामेंटल को कैरी फॉरवर्ड करते हुए हमने इस बार डोर इंडस्ट्री में वो चीज़ लॉन्च की है। एंड वी हैव बीन वेरी आई वुड से फॉर्चुनेट कि जो विजिटर्स यहाँ पे थे एंड दे लाइक द सोल्यूशन, एंड काफ़ी अच्छी रीच भी जनरेट हुई है। राजीव जी, थैंक्स अ लॉट फॉर प्रोवाइडिंग अस द अपॉर्चुनिटी टू शोकेस, वेरी वेरी हैप्पी विद दिस। थैंक यू। दी मैन्युफैक्चरिंग एंड जब भी हम कोई प्रोडक्ट्स का प्लान करते हैं या आइडिया क्रिएट करते हैं, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज वी एंगेज विद द रिटेलर। हम रिटेलर से चर्चा करते हैं कि बेसिकली बिकॉज दे आर दी एंड पॉइंट ऑफ सेलिंग, सो हम उनसे चर्चा करते हैं कि मार्केट का डिमांड क्या है, मार्केट का पेन पॉइंट क्या है, एंड अकॉर्डिंगली हम कोई भी प्रोडक्ट का डिज़ाइन करते हैं। एंड डेफिनेटली वंस वो एक आइडिया प्लेस हो जाता है, उससे फिर एक प्रोडक्ट क्रिएट होता है, एंड प्रोडक्ट क्रिएशन के बाद भी ये रिटेलर ही डिफाइन करता है कि इस प्रोडक्ट को शोकेस कैसे करता है। बिकॉज अगर प्रोडक्ट आर्किटेक्ट इंटीरियर का है तो उसका शोकेस अलग होता है, प्रोडक्ट अगर वॉक इन कस्टमर्स का है तो उसका शोकेस अलग होता है। सो डेफिनेटली ये रिटेल एंड मैन्युफैक्चरर का एक जॉइंट वेंचर आप बोल सकते हो कि जिस हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है
एंड उसका शोकेस एग्जीक्यूट होता है। फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम अ ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू देखिए हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो भी प्रोडक्ट हम डेवलप करें उसका प्रॉपर ट्रेनिंग हम करवाएं अपने रिटेलर की, बिकॉज वो लोग हैं जो एंड कस्टमर को प्रोडक्ट एक्सचेंज करते हैं एंड सेल्स जनरेट करते हैं। सो ये एक्टिविटी है, इट्स अ ऑनगोइंग एक्टिविटी जहाँ पे हम अपनी सेल्स टीम को ट्रेन करते हैं, वो जाके एंड रिटेलर्स को ट्रेन करते हैं एंड बिजनेस जनरेट होता है। एट द सेम टाइम राजीव जी, एंड ऑन द रिटेलर साइड ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि देखिए प्रोडक्ट तो काफ़ी आते हैं बाजार में, काफ़ी प्रोडक्ट इम्पोर्ट भी होते हैं, काफ़ी प्रोडक्ट डोमेस्टिक भी बनते हैं। रिटेलर को ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा एंड लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी देगा प्रोडक्ट के मैटर में। बहुत बार ये होता है कि जैसे आपने बताया कि हमने एक कैटेगरी लॉन्च की थर्मोलैमिनेट के नाम से एंड काफ़ी सारी चीज़ें उसका डुप्लीकेशन हो गया, काफ़ी ब्रांड ने उसका डुप्लीकेशन करके एक सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट करके मार्केट में फैलाया जा रहा है। अच्छा, रिटेलर के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कैटेगरी ये जनरेट हुई है, इस कैटेगरी को ग्रो करने से उनका भी बेनिफिट है। अगर सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को मार्केट में डाल रहे हैं तो हो सकता है बहुत जल्दी वो कैटेगरी ख़त्म हो जाए। एंड ये चीज़ आपने भी देखा है आपके इतने अच्छे लंबे एक्सपीरियंस में कि प्रोडक्ट अच्छे आए बट कैटेगरी ग्रो नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज कि एक सब स्टैंडर्ड कैटेगरी प्रोडक्ट आ गया और बाजार खत्म हो गई। सो रिटेलर एंड पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी प्रोडक्ट वो सेल करें तो वो देखें कि वो प्रोडक्ट एक जेन्युइन सोर्स से बना है एंड प्रोडक्ट की गारंटी वारंटी है, पीछे से सर्विस है एंड क्वालिटी। सो दिस इज़ माई आइडिया।